दोस्तों, क्या आप भी लैपटॉप रिपेयर करते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो? हर बार सोचते हो कहां से शुरू करूं? तो आज मैं आपको एक क्लियर सीक्वेंस दूंगा जिससे आप स्टेप बाय स्टेप बोर्ड को रिपेयर कर पाओगे, वो भी बिना घबराए। ये वीडियो उनके लिए जो सीरियसली लैपटॉप को रिपेयर करना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कोई भी चीज हिडन नहीं रखूंगा। यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको क्लियर बताऊंगा और उसका एक्सप्लेन भी करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक डेल का बोर्ड आया है। इसका सबसे पहले मैं आपको पावर लगा के इसका कंडीशन बता देता हूँ। यहाँ पर मैं डीसी जैक को लगाता हूँ और वहाँ आप एम्पियर देखिए कि 0.011 आ रहा है। और जैसे ही मैं इसका पावर बटन दबाता हूँ तो वहाँ पर देखिए एम्पियर नहीं ले रहा है, कोई भी हलचल नहीं है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमको बोर्ड को अच्छे से देख लेना है कि कहीं ये कहीं बंद तो नहीं है, कहीं ये डस्टी तो नहीं है। जब मैं इस बोर्ड को मैंने देखा तो बाकी सब तो सही था, लेकिन ये बोर्ड कहीं और भी जाकर आया है। अगर मैं आपको यहाँ जूम करके दिखाऊं तो यहाँ देखिए इस मदरबोर्ड में काम किया हुआ है। अगर आप देखें तो यह बायोस पे भी छेड़ा हुआ है और इस आयो पे भी किसी ने हीट मारा है। लेकिन हम यहाँ पर घबराएंगे नहीं, हम अपने स्टेप्स को लेकर ही चलेंगे और देखेंगे कि ये मदरबोर्ड हमारा रिपेयर होता है क्या नहीं। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन को जान लिया हूँ, तो अब हम क्या चेक करेंगे? तो दोस्तों चलिए हम इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे इस बोर्ड के। तो हम आ जाते हैं स्कीमेटिक्स में और अब वहाँ आपको मैं समझाता हूँ कि हमें क्या क्या स्टेप्स चेक करने होंगे। तो स्कीमेटिक्स पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा स्कीमेटिक्स का पहला पेज है। पहले पेज से हम नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारा बोर्ड जो है 7 जनरेशन का है। अगर हम देखें इस सेकेंड पेज पे तो यहाँ देखिए कि वोल्टेज का सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस नहीं कहेंगे, कौन सा वोल्टेज इनपुट हो रहा है और कहाँ कौन सा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है यहाँ पर ये बताया गया है। लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स नहीं दिया हुआ है। तो हम आगे बढ़ेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ब्लैंक है और यहाँ पर देखिए हमारा जो आईसी का डिटेल्स बताने लगा है। तो यहाँ पर अगर ऊपर नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। तो यहाँ मैं स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाता हूँ और नीचे की तरफ देखिए ये लास्ट पेज है हमारा। लास्ट पेज से ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है। तो हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर कहीं सीक्वेंस मिल जाए। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस दिया हुआ है। लेकिन जैसे कि मैं इस स्कीमेटिक्स को कई बार देखा हूँ, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस हम फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि ये जो सीक्वेंस है ये थर्ड पार्टी है, मतलब इस स्कीमेटिक्स में किसी थर्ड पार्टी ने ये सीक्वेंस को ऐड किया हुआ है। अब वो कैसे पहचाने, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे पहचानेंगे। अगर मैं यहाँ जूम करूँ और इसको मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ, जैसे मैं सिलेक्ट किया तो ये हमारा जो सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए पूरा का पूरा पेज ही सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देखिए पूरा का पूरा पेज सिलेक्ट हो रहा है। ये जो पेज है ये किसी ने इस पेज पर ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा सीक्वेंस ओरिजिनल नहीं है, तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ इसके अंदर, अगर मैं जूम करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर ब्लर टाइप का है। और इसी तरह अगर मैं इस तरफ में अगर जूम करूँ तो ये देखिए कितना भी जूम कर रहा हूँ लेकिन ब्लर नहीं हो रहा है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारा सीक्वेंस जो ऐड किया हुआ किसी थर्ड पार्टी ने। तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे आप फिर। ठीक है, ये मैं पहले भी जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया था ये सीक्वेंस कई साल पहले, तो यहाँ पर मैं भी कन्फ्यूज़ हुआ था। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत होना। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं है। अगर हम और ऊपर जाएं तो ये देखिए हमारा यहाँ पर जो है चार्ट शुरू हो गया है। ये देखिए हमारा जो है यहाँ पर आईसी का डिटेल देने लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, हम एक नए सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। यहाँ देखिए आपको एक नया चीज़ यहाँ पे आपको सीखने को कुछ मिलेगा। अब जैसे कि हमने अभी तक जो सीक्वेंस को फॉलो किए थे वो हमारे अलग अलग टाइप के थे। ठीक है, तो वहाँ हमको चीज़ें समझ में आती थी। लेकिन यहाँ पर जो है ये सीक्वेंस अलग है। यहाँ पर डायग्राम बनाकर यहाँ पे सीक्वेंस को समझाया गया है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम यहाँ नीचे जाएं तो ये देखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पर A B C D E F ऐसा बोल के लाइन से एक अल्फ़ाबेट दिए हुए। फिर उसके बाद नीचे ही देखिए 1 2 3 4 है ना, 4A 4B ऐसे करके यहाँ पर भी सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इस डायग्राम का सीक्वेंस जो है, जैसे कि इतना ये जो अल्फ़ाबेट वाले हैं ये वोल्टेज कब बनेंगे, पावर बटन प्रेस करने से पहले। ठीक है, और ये वोल्टेज जो है यहाँ के वोल्टेजेस जो है
ये पावर बटन दबाने के बाद बनेंगे, ठीक है। ये पावर बटन दबाने के बाद बनेंगे और ये जो है पावर बटन दबाने से पहले बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस बोर्ड को चेक करेंगे। तो चलिए मैं आपको बोर्ड पे ले जाता हूँ और वहाँ पर सबसे पहले हम कॉइल के इम्पीडेंस और वोल्टेज को चेक करेंगे। तो बोर्ड पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये मैंने लगा दिया चार्जर, और अगर चार्जर लगा के आपको यहाँ पे मैं वोल्टेजेस दिखाऊं तो ये देखिए हमारा ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट की कॉइल है। तो यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर जो हमारा 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और एक कॉइल यहाँ पर भी है, अगर मैं इस पर टच करता हूँ तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉइल है ये हमारा रैम का कॉइल है, ठीक है। ये रैम वोल्टेज का कॉइल है। तो रैम को वोल्टेज का कॉइल पावर बटन दबाने के बाद बनता है। अभी हम यहाँ पे पावर बटन नहीं दबाए हैं। अब यहाँ पर पता नहीं कौन सा कॉइल है, कौन सा वोल्टेज का कॉइल है। तो यहाँ देखिए हमारा यहाँ पर भी 1 वोल्ट आ रहा है। आप यहाँ ऊपर देख रहे हो 1 वोल्ट आ रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे 3 कॉइल दिए हुए जो कि सीपीयू को जा रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे वोल्टेज जो है नहीं बनेंगे, है ना। ये पावर बटन दबाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं। और एक कॉइल जो है यहाँ पर दिया हुआ है जो कि हमारा ये बैटरी का है। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है 0.2 आ रहा है। मीन्स यहाँ पे जब बैटरी लगेगी तो ये बैटरी सेंस करके यहाँ पर वोल्टेज आएगा। अब यहाँ पर वोल्टेज चेक करने के बाद एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं हम। तो चलिए इसका इम्पीडेंस चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको डायोड मोड पे रखता हूँ और फिर यहाँ पर देखता हूँ तो हमारा रैम इम्पीडेंस कितना ना रैम का 160, तो ओके है। और वोल्टेज कहाँ नहीं बन रहा था, यहाँ नहीं बन रहा था, यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ देखिए 0.013 आ रहा है, ओके है। यहाँ पे रखता हूँ 0.09 आ रहा है, ओके है। यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 0.009 11 14, तो ये भी ओके है। मीन्स अगर देखा जाए तो हाँ इस बोर्ड में कितने वोल्ट बन रहे हैं अगर आपको मैं यहाँ लिख कर बताऊँ तो यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 1 वोल्ट बन रहा है। पावर बटन दबाने से पहले हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बन रहा है और 1 वोल्ट भी बन रहा है, ठीक है। हमारा सिर्फ इतना ही वोल्ट बन रहा है। अब हम क्या चेक करेंगे, तो अब हम स्कीमेटिक्स पे आते हैं और वहाँ पर हम समझते हैं। जैसे कि ये ए हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम आएंगे इस डायग्राम के ऊपर जहाँ पर हमारा डीसी जैक होता है। तो ये यहाँ पर ए देखिए यहाँ पर है। अगर मैं इसको जूम करूँ दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये आपको काफ़ी कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हुआ। तो यहाँ देखिए ये डायग्राम जो है इस पे जो ए लिखा हुआ है ये हमारा सबसे पहला वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आरटीसी जो है ना, यहाँ पर आरटीसी का अभी नहीं बताया, यहाँ पर क्या बताया, एडाप्टर बताया हुआ पहले। तो हम इसे फॉलो करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आरटीसी कब चेक करना है, ठीक है। ए नंबर पे हम क्या किए, एडाप्टर लगाए। तो एडाप्टर लगाने के बाद यहाँ देखिए हमारा डीसी इन हुआ। डीसी इन होने के बाद हमारा किधर आया वो चीज़, बीक्यू पे। बीक्यू क्या है हमारा, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी पे आते साथ ही हमारा ओके निकला है। तो ए पे हमने चार्जर लगाए, आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ देखिए ए पे हमने चार्जर लगाए और बी पे क्या निकलेगा हमारा, एसी ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विन चेक करेंगे और एसी ओके चेक करेंगे। जैसे कि मैं हर वीडियो में चेक करता हूँ वैसे ही यहाँ पर भी हम चेक करेंगे। तो चलिए हम बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं चार्जर लगाता हूँ। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर हम विन चेक करेंगे। मल्टीमीटर को वोल्टेज पे सेट करता हूँ, इसे ग्राउंड रख के। मैं यहाँ पर विन कैसे चेक करूँगा, सबसे पहले मैं क्या कनेक्टर पे चेक करूँगा। कनेक्टर के पॉजिटिव साइड में मैं इसका वोल्टेज चेक करूँगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए पॉजिटिव साइड में मेरा जो 19 वोल्ट 19.5 वोल्ट जो मशीन का है सेम वोल्टेज आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 19 वोल्ट लाइन का जो कैपेसिटर है वहाँ पर टच करके मैं चेक करूँगा कि 19.5 आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 19.5 वोल्ट यह है वो हमारे इस कैपेसिटर पे आ रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों ये बोर्ड जो है छेड़ा हुआ है, फिर भी हम सीक्वेंस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि बंदा अगर रिपेयर कर रहा है ना तो हो सकता है उससे कुछ मिस हो गया हो जिसकी वजह से बोर्ड बना नहीं और हमारे पास आ गया। तो हम सीक्वेंस को लेके इस बोर्ड को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 19.5 आ रहा है, 19.5 आ रहा है, वही सेम वोल्टेज है जो इस कनेक्टर पे वोल्टेज है ना, सेम ही वोल्टेज है। तो मतलब जब यहाँ से यहाँ सेम वोल्टेज आ रहा है तो हमारा एसी ओके निकलना चाहिए। तो चलिए हम एसी ओके चेक कर लेते हैं।
इसका चार्जिंग आईसी ढूंढेंगे हम। चार्जिंग आईसी ढूंढने में इजी होता है क्योंकि चार्जिंग आईसी कभी भी हमारा बैटरी चार्जिंग के आसपास, बैटरी सॉकेट के आसपास जो कनेक्टर होता है इसके आसपास ही होता है। हम क्या करेंगे कि स्कीमेटिक्स पे आएंगे और कौन से नंबर पिन पे हम चेक करेंगे वो देखेंगे। अब यहाँ देखिए गौर से, ये हमारा जो चार्जिंग आईसी है, ये चार्जिंग आईसी के बॉक्स के अंदर देखिए पेज नंबर 44 लिखा हुआ है। तो ये जो चार्जिंग आईसी कौन से पेज पे है, 44 पेज पे। तो चलिए 44 पेज पे आ जाते हैं। यहाँ 44 पे मैं पहुँच गया। अब यहाँ देखिए हमारा ये क्या है, चार्जिंग आईसी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए चार्जिंग आईसी जो है ISL। अब यहाँ देखिए हमारे को उस बॉक्स में, आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ, ये देखिए ये बॉक्स में क्या है, BQ है ना, BQ की आईसी लगी हुई है ना, यहाँ पे BQ की आईसी लगी हुई है ऐसा दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन जब हम पेज नंबर 44 पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ISL की आईसी लगी हुई है। यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि भाई ऐसा क्यों है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो BQ का नंबर जो था वो उस बॉक्स में जो हमने देखे थे, उस बॉक्स में जो नंबर देखे थे वो भी आईसी इस जगह लग सकती है, और ये वाली जो आईसी है ये आईसी भी इस जगह लग सकता है। मतलब दोनों में से कोई भी आईसी इधर हो सकता है। तो यहाँ इस बोर्ड में कौन से आईसी का इस्तेमाल किया गया है, ISL का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए हम इसका AC ओके चेक करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तुरंत यहाँ पे मालूम पड़ गया हमको कि यहाँ पे AC ओके, देखिए यहाँ पर है पिन नंबर 2 पे AC ओके चेक करेंगे। तो आ जाते हैं बोर्ड पे। अगर मैं यहाँ जूम करूँ तो यहाँ देखिए ये हमारा ISL का आईसी है, इसके पिन नंबर 2 पे हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए पिन नंबर 2 के बाजू में एक टेस्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर मैं टच किया और यहाँ पर देखिए हमारा 3.3 वोल्ट जो है, देखिए ऊपर, वहाँ पर ऊपर दिखा रहा है 3.3 वोल्ट। हमारा AC ओके आ रहा है, मीन्स यहाँ पर विन सेक्शन हमारा ओके है। तो आइए स्कीमेटिक्स पे, उस सीक्वेंस पे जाते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमारा AC ओके प्रेजेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है यहाँ पर, RTC। तो यहाँ नए बंदे लोग जो है ये इस डायग्राम को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको सिर्फ इतना ही चेक करना है, लेकिन नहीं, विन चेक करने के बाद, जब हम विन चेक कर लेते हैं उसके बाद हमको RTC चेक करना होता है। तो चलिए हम RTC को चेक कर देते हैं। यहाँ पर मैं सर्च मारूंगा RTC सर्च मारने के बाद इतना सारा दिखा रहा है। RTC सर्च नहीं मारेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सेल को सर्च, इस कनेक्टर को सर्च मारेंगे, RTC1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं RTC1 सर्च मारूंगा। अब यहाँ पर RTC1 जो है यहाँ सिलेक्ट हुआ है। RTC1 का पॉजिटिव को आगे लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पिन नंबर 1। और पिन नंबर 2 जो है हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर, यहाँ देखिए ग्राउंड हुआ है ना, यहाँ पर क्या हुआ है, ये ग्राउंड का सिंबल है, तो ये ग्राउंड हुआ है। तो पॉजिटिव पिन को लेके चलेंगे आगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है, RTC VCC। तो उसकी लाइन में, इसकी लाइन में देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के जस्ट बाजू में ये डायोड है। अब ये डायोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे। इस पिन नंबर 3 पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। यहाँ देखिए ये जो डुअल डायोड है इसके पिन नंबर 2 पे हमारा सेल का वोल्टेज आ रहा है, और पिन नंबर 1 पे जो है हमारा 3.3 S5 वोल्ट आ रहा है। ये हमारा कौन सा वोल्टेज पता है, LDO वोल्टेज है। ये कौन सा वोल्टेज आता है यहाँ पर, LDO। और ये LDO वोल्ट कौन जनरेट करता है, हमारा 3 वोल्ट 5 वोल्ट की जो IC होती है ना, वो LDO वोल्टेज को जनरेट करता है। जैसे हम चार्जर लगाते हैं तो ये वोल्ट आता है, और जैसे हम चार्जर निकालते हैं तो ये वोल्ट रहता है। मतलब यहाँ पे 3.3 वोल्ट रहना चाहिए, चाहे चार्जर लगा हो या ना लगा हो, ठीक है। तो चलिए पिन नंबर 3 पे हम चेक करेंगे, और ये जो डायोड है इस डायोड को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको किया कॉपी, और यहाँ पर हमारे पास जो है दोस्तों बोर्ड भी अवेलेबल है इस बोर्ड का। तो हमको पार्ट्स को ढूंढने में काफ़ी इजी होगा। तो यहाँ पर मैं इस डायोड को सर्च मारता हूँ। तो यहाँ देखिए ये हमारा बोर्ड इस तरह रखा हुआ है। तो इसको मैं उल्टा करता हूँ, इस तरह से बोर्ड है, जूम करता हूँ तो ऊपर से लेके नीचे ये हमारा डायोड है। तो आ जाते हैं हम बोर्ड पे, आ जाते हैं। ये हमारा क्या है, ये वाला डायोड था ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, जूम करते हैं यहाँ पर मैं, ये देखिए D2501। तो इसके इस तरफ में रखता हूँ और देखते हैं वोल्टेज। ये देखिए हमारा जो RTC का जो वोल्ट 3 वोल्ट है वो बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बनने के बाद हम डायरेक्ट क्या चेक करेंगे, इसके क्रिस्टल पे चेक करेंगे कि क्रिस्टल पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये देखिए ये क्रिस्टल है, तो इसका क्रिस्टल का जो
प्लस पॉइंट है, ये देखिए ये प्लस यहाँ पर एक मार्क दिया हुआ है, तो मार्क के इस बाजू जो है हमारा कुछ वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पर 0.150 आ रहा है, और इसके इस तरफ जो है दूसरी तरफ, इसके दूसरी तरफ जो है दोस्तों यहाँ देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो क्रिस्टल है एक बार इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायोड मोड पे रखता हूँ, और डायोड मोड पे रखने के बाद इसके दोनों पिन जो है दोनों को टच करेंगे और चेक करेंगे कि ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये शॉर्टिंग है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल जो है वो शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देख ये क्या हो गया है कि हमारा क्रिस्टल जो है ये शॉर्ट होने की वजह से हमारा जो है क्लॉक जो है नहीं बन रहा है। अब जब क्लॉक नहीं बन रहा है तो हमारा बोर्ड कैसे ऑन होगा, है ना। तो चलिए एक बार के लिए मैं इस क्रिस्टल को निकाल के फिर वापस शॉर्टिंग चेक करूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिस्टल शॉर्ट नहीं है, इस लाइन में शॉर्टिंग आ गई है ना। तो चलिए इसको मैं निकालता हूँ। यहाँ पर मैं सीमोस को निकाल दूंगा और चार्जर को भी निकाल दूंगा। यहाँ पर शायद हमको प्रॉब्लम मिल गया है, इसको निकाल के एक बार इसका शॉर्टिंग चेक करूँगा मैं। देखिए दोस्तों प्रॉब्लम ऐसा ही मिलता है, ठीक है, स्टेप्स को फॉलो करके ही प्रॉब्लम मिलता है दोस्तों। याद रखिए एयर को ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप प्रोसेसर तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर मैंने क्रिस्टल को निकाल लिया हूँ। एक मिनट, ये देखिए दोस्तों आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। एक मिनट में यहाँ पर देखिए ये बंदे ने कुछ गड़बड़ी किया है। अगर मैं यहाँ जूम करूँ तो ये इस तरह से रखा हुआ था ना, तो इस तरह से मैं इसको अगर मैं पलटी करता हूँ तो ये देखिए आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये इस तरह से रखा हुआ था, किसी ने पता नहीं जानबूझ के या गलती से हुआ है कि ये जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल का जो इस तरफ का हिस्सा जो ये जुड़े हुए रहते हैं और इस तरफ का हिस्सा जो है ये अलग अलग होता है। तो किसी ने इसको इस तरह से इस बोर्ड में लगाया हुआ था, जिसके वजह से शॉर्टिंग आ रही थी दोस्तों। ये देखिए पता नहीं क्यों ऐसा। अगर मैं अभी यहाँ चेक करूँ तो ये देखिए हमारा जो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है ना, किसी ने इसको उल्टा लगा दिया था, ठीक है। अभी मैं काम करता हूँ, इसको सीधा करके लगाता हूँ इस तरह से। अगर आप देखें मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ देखिए यहाँ पे कट है ना, नहीं दिख रहा होगा शायद, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए इस तरफ जो है कट है, तो कट कभी भी हमारे इस जगह लगेगा। किधर लगेगा? इस जगह लगेगा जहाँ पे मार्क दिया हुआ है। इसने क्या किया कि इस जगह का इस तरफ का हिस्सा इस तरफ लगा दिया, जो कि यहाँ पर जो है आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ देखिए ये दोनों टच है ना, ये सपोर्ट के लिए होता है। और ये जो है ये हमारा क्रिस्टल के पॉजिटिव साइड लगेगा, इस तरफ जहाँ पे जो मार्क दिया हुआ है ये मार्क इस तरफ लगेगा। तो इसको किसी ने उल्टा लगा दिया है। तो चलिए हम इसको एक बार सीधा लगा के फिर चेक कर देंगे, ठीक है। हमारा जो क्लॉक बनता है क्या नहीं वो चेक करेंगे। इस बोर्ड को मैं सीधा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने देखे ये जो कट है, कट को मैंने इस तरफ लगा दिया हूँ। मुझे भी नहीं दिखा शुरुआत में, ये तो जब मैं निकाला तब पता चला। चलिए एक बार इसको शॉर्टिंग देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग हट चुका है। अब वहाँ पर देखिए हमारे को इम्पिडेंस दिखाने लगा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार चार्जर लगाएंगे, ठीक है। मैं जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने चार्जर लगाया, अब वहाँ पर देखिए 0.012 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं पावर बटन दबाता हूँ और हमारा बोर्ड जो है अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। मैं इसको वोल्टेज रेंज पे सेट करता हूँ और हमारा क्लॉक बन रहा है नहीं वो देखेंगे। ये देखिए हमारा क्लॉक जो है बन रहा है, 0.4 आ रहा है, मीन्स हमारा क्लॉक जो है वो बन रहा है। और अगर मैं दूसरी तरफ चेक करूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारा क्लॉक बन रहा है 480, 0.48485 और यहाँ पर 0.474। हमारे यहाँ पर जो है क्लॉक तो बनने लगा है। अब यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा? अब दोस्तों अब सवाल ये आ जाता है कि हम क्या चेक करेंगे। तो चलिए स्कीमेटिक्स पे आते हैं। अब हम आगे का स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे कि इसके आगे का सारे जो एक्स्ट्रा वोल्टेजेस जो होते हैं दोस्तों वो बन रहे हैं या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है ज़रा भी हलचल नहीं है, मीन्स ऐसे कंडीशन में हमको आरटीसी के हर एक वोल्टेज को चेक करना होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस जो डायोड के इस तरफ जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं सर्च किया। और यहाँ पर सर्च करने के बाद हमारे इतने वोल्टेजेस मिले, इतने ऑप्शन मिले। अब यहाँ पर क्या किया, मैंने पहले वाले को सिलेक्ट किया। अब हम क्या चेक करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो डायोड के आगे का वोल्टेज है जो पीसीएच को मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, इंट्रोडर। यहाँ पर ये इंट्रोडर चेक करना ज़रूरी है। ये भी जो है हमारे जो पीसीएच होता है
उसको ये वोल्टेज जाता है आरटीसी का। तो आरटीसी का कंप्लीट जो है हम यहाँ पर चेक करेंगे वोल्टेज इसको। तो यहाँ पर इसको मैं सर्च मारूंगा, इसको किया मैं कॉपी, बोर्ड व्यू पे आके यहाँ पे मैं पेस्ट करके सर्च मारूंगा और यहाँ पर ये सिलेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, बोर्ड के उल्टी तरफ। मैं यहाँ पर बोर्ड को उल्टा करूँगा। अब ये हमारा कहाँ सिलेक्ट हुआ, इधर बोर्ड पे आते हैं। हमारा बोर्ड इस तरफ है, तो वो पॉइंट जो है वो रजिस्टर जो है यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो यहाँ देखिए 2.945 आ रहा है और उसके दूसरी तरफ जो है 3.0 आ रहा है। मीन्स हमारा जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, अब ये वोल्टेज जो हमारा किस में जा रहा है, हमारे सीपीयू को जा रहा है। यहाँ एक तो हमारा मिल गया। ठीक है, अब हम दूसरा चेक करेंगे। अब दूसरा कहाँ सिलेक्ट हुआ, यहाँ सिलेक्ट हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है। अब यहाँ से ये डुअल रजिस्टर है ये। ठीक है, ये डुअल रजिस्टर जो है यहाँ से होते हुए, इस रजिस्टर से होते हुए कहाँ जा रहा है, ये देखिए SRT रीसेट। ठीक है, और ये दूसरा रजिस्टर का वोल्टेज जो है यहाँ से होते हुए RTC रीसेट। ये वोल्टेज जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस रजिस्टर को, ये RN रजिस्टर जो है, ये नेटवर्क रजिस्टर, इसके हम दोनों पिन पे यहाँ पर चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा 3 वोल्ट आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसके नाम को, लोकेशन लेटर को सिलेक्ट करके कॉपी करके हम बोर्ड व्यू पे सर्च करेंगे। तो यहाँ देखिए इस जगह पे जस्ट यहाँ पर हमने अभी चेक किए, उसके इस तरफ जो है डुअल RN रजिस्टर है। ठीक है, नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं। इसके हम चारों तरफ वोल्टेज को चेक करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे आते हैं। तो यहाँ देखिए वो डुअल रजिस्टर यही है। तो यहाँ पर चार्जर लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं इस तरफ टच चेक करता हूँ तो ये देखिए हमारा 3 वोल्ट आ रहा है। दूसरी तरफ चेक करता हूँ तो ये देखिए हमारा 3 वोल्ट आ रहा है। इस तरफ चेक करता हूँ तो इस तरफ भी आ रहा है। वेरी गुड। इस तरफ चेक करता हूँ तो इस तरफ भी आ रहा है। मीन्स हमारा जो RTC का कंप्लीट सेक्शन ओके है। अब यहाँ पर RTC सारे वोल्टेज ओके हैं। एक बार स्कीमेटिक्स पे आते हैं। अब यहाँ पर मैं थर्ड को सिलेक्ट करता हूँ। तो थर्ड हमारा कहाँ जा रहा है, ये देखिए ये हमारा कैपेसिटर ग्राउंड हो रहा है। इससे कुछ लेना देना नहीं हमको, क्योंकि हमारे वोल्टेज तो बन रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पर सिलेक्ट हुआ तो ये वोल्टेज जो है इस रजिस्टर से, ये रजिस्टर नहीं है शॉर्ट पैड है, तो यहाँ से होते हुए नाम चेंज हुआ है इस रजिस्टर का। तो अगर यहाँ पर शॉर्ट है तो मान लीजिए यहाँ पर अगर रजिस्टर होता तो हम चेक करते, लेकिन यहाँ पर तो शॉर्ट है ना, डायरेक्ट शॉर्ट। तो ये वोल्टेज हमारा अवेलेबल है। अवेलेबल होने की वजह से यहाँ पर तो वोल्टेज रहेगा ही, तो इस पार्ट को हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। ये सिलेक्ट जो है हमारा आयो पे गया हुआ है। ये देखिए आयो को भी वोल्टेज मिला है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से वोल्टेज आयो को भी मिला है। तो ये वोल्टेज हमारा अवेलेबल है। यहाँ पे बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो मीन्स समझिए कि ये वोल्टेज हमारा डायरेक्ट इस पे जा रहा है, क्योंकि ये वोल्टेज अवेलेबल है। ठीक है, डायोड के आगे जो पिन था हम चेक किए थे 3 वोल्ट, वही वोल्टेज है। और नीचे एक और है तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हमारा वही डायोड फिर से वापस आ गया, यहीं से हमने शुरुआत किए थे। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो RTC सेक्शन है वो पूरा ओके है। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, तो चलिए हम स्टेप्स को आगे लेके चलते हैं। फिर से आ जाते हैं उसी जगह पे, यही हमारा वो जगह है। अब यहाँ पर RTC चेक होने के बाद हमारा जो AC ओके है वो होते हुए कहाँ पर गया है, आयो पे गया हुआ है ना, ये आयो पे है। उसके बाद अब यहाँ पे 3 वोल्ट अवेलेबल है ना, 3.3 वोल्ट यहाँ पे AC ओके अवेलेबल है। अब हम चेक करेंगे C। तो जैसे ही यहाँ पर AC ओके मिला इसको, किसको, आयो को, KBC मतलब आयो को मिला, तो यहाँ पे C पे देखिए क्या निकला, ऑलवेज ऑन निकला। ऑलवेज ऑन निकलते साथ ही ये कहाँ गया, 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल। ठीक है, D पे गया। C निकला, यहाँ पे नाम चेंज हुआ, D पे आया। D से हम डायरेक्ट शॉर्टकट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ पर D निकला, तो D हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 3 वोल्ट 5 वोल्ट इनेबल। ये देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से निकला और यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर जा रहा है, ये इनेबल 1 इनेबल 2 आने के बाद हमारा 3.3 वोल्ट, ये D दिख रहा है, ये डॉट है, 3.3 वोल्ट मतलब 3.3 वोल्ट S5, 3.5 वोल्ट S5 ये हमारा बन रहा है। ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, ये इनेबल दोनों आने के बाद ये बनेगा। तो जैसे कि बोर्ड पे आइए मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने लिखे थे कि यहाँ पर 3 वोल्ट 5 वोल्ट हमारा अवेलेबल था।
तो मतलब हमको ये चेक करने की ज़रूरत अभी है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 वोल्ट 5 वोल्ट हमारा अवेलेबल है, तो हमें उस डी को इनेबल को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं स्कीमेटिक्स पे। तो हमारा ई तक कंप्लीट हो गया। ई कंप्लीट होने के बाद यहाँ देखिए ई के बाद एफ निकला। एफ क्या है हमारा? 3 वोल्ट 5 वोल्ट पावर ओके। हमारा जैसे ही पावर ओके निकला 3 वोल्ट 5 वोल्ट बना, तो तुरंत उसके बाद हमारा यहाँ पर ये एफ निकलेगा। पावर ओके निकलने के बाद ये एफ भी निकलेगा। यहाँ देखिए PCH RSM रीसेट, PM RSM रीसेट किसको मिलेगा? हमारे CPU को, ठीक है, PCH को। तो चलिए हम इस पावर ओके को चेक करेंगे और प्लस हम इसे भी चेक करेंगे। तो पावर ओके हमारा जो है स्टेप डाउन IC जो होता है वो जनरेट करता है ना, 3 वोल्ट 5 वोल्ट IC। तो चलिए पेज नंबर 45 पे जाएंगे। यहाँ देखिए 45 पे अवेलेबल है, तो पेज नंबर 45 पे जाएंगे। यहाँ पर ये हमारे IC है, तो इसका हम पावर ओके चेक करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर 3 वोल्ट 5 वोल्ट निकल रहा है तो इसका पावर ओके भी निकलेगा। तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे पावर ओके है। ये पिन नंबर कहाँ से निकल रहा है? हमारा स्टेप डाउन IC के पिन नंबर 7 से निकल रहा है। पावर गुड दिख रहा है, पावर गुड। यहाँ देखिए पावर ओके है ना। तो चलिए हम पिन नंबर 7 पे चेक करेंगे स्टेप डाउन IC। तो बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा स्टेप डाउन IC है। ये देखिए ये हमारा स्टेप डाउन IC, इसको मैं जूम करता हूँ। इसके पिन नंबर 7 पे ये देखिए, ये 3 वोल्ट 5 वोल्ट का हमारा स्विचिंग मॉसफेट लगा है। इसके पिन नंबर 7 पे हम चेक करेंगे कि हमारा पावर ओके निकल रहा है या नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए, ये पिन नंबर 7 से एक टेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर मैंने टेस्टिंग पॉइंट पे रखा हूँ प्रोब को। तो वहाँ देखिए 3.6 वोल्ट हमारा आ रहा है, मतलब यहाँ पर पावर ओके ग्राउंड नहीं है, पावर ओके अवेलेबल है। तो अब हम चेक करेंगे RSM रीसेट, ठीक है। स्कीमेटिक्स पे आते हैं, हम उसी जगह पे जाएंगे। अब यहाँ पर ये पावर ओके तो बन रहा है हमारा। अब उसी तरह हम इसको भी चेक करेंगे PCH RSM रीसेट को, क्योंकि इसके बनने के बाद तुरंत ये भी बनता है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट सर्च, यहाँ पे किया मैं सर्च और नीचे से शुरू करते हैं। नीचे से ये देखिए हमारा वो ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पर आते हैं। अब हम यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है? आयो है, ठीक है। MEC का वो आयो है। इसके पिन नंबर 88 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, तो इसके पिन नंबर 88 पे चेक करेंगे। ये देखिए हमारा ये आयो है। यहाँ पर पिन नंबर 88 पे मैंने रखा, चार्जर लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चार्जर लगाया हूँ, मेरा जो 0.010 आ रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं पावर बटन को प्रेस करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर जो है कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पर RSM रीसेट पे वोल्टेज होना चाहिए। फिर से रखता हूँ वापस, ये देखिए 88 पे रखा हूँ, वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब जैसे कि मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पर जो वोल्टेज जो है, जब हम पावर बटन दबाते हैं 3 कंडीशन होता है। यहाँ समझिए कि हमारा जो इधर का वोल्टेज जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है। जब हम पावर बटन दबाएंगे तो लो होगा, ठीक है। ऐसा कंडीशन पे RSM रीसेट का होता है। और दूसरा कंडीशन होता है कि जब हम पावर बटन नहीं दबाए तो लो हुआ, और जैसे पावर बटन दबाए तो हाई हुआ। हाई होके वोल्टेज स्टेबल 3.3 वोल्ट होना चाहिए। और यहाँ पर जो है 3.3 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे 0 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जब पावर समझे कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, फिर मैंने पावर बटन दबाया तो इससे क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो ये हाई भी नहीं हो रहा है। मान लीजिए ये कंडीशन है, तो यहाँ पर ये वोल्ट है ही नहीं। जब मैं पावर बटन दबाया तो ये तब लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी लो ही है। मतलब ये वोल्टेज जो है हमारा आयो जनरेट करता है। RSM रीसेट हैश जो है ये हमारा आयो जनरेट करता है। किसको देता है? PCH को, ठीक है। अब ये जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो अब हम इसमें क्या चेक करेंगे? इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो मैं समझाता हूँ आपको, ये देखिए मैं चार्जर निकालता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर जो 2 चीज़ें होती है दोस्तों, एक तो होता है कि हमारा जो ये आयो है ना, ये आयो फॉल्टी हो सकता है, या फिर आयो का जो प्रोग्राम है वो फॉल्टी हो सकता है। ये 2 चीज़ इसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आयो है ये प्रोग्रामेबल नहीं है, ठीक है। ये आयो प्रोग्रामेबल नहीं है, इसके लिए अलग से बायोस होता है। तो इसका प्रोग्राम वो बायोस में होता है। तो मेरे ख्याल से इसका जो प्रोग्राम बायोस है वो इसी के अंदर दिया हुआ है, इस बायोस में, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम चेक करते हैं कि पावर बटन दबाने से पहले इस बायोस पे वोल्टेज है क्या नहीं, वो देख लेते हैं।
तो चलिए मैं यहाँ पर मैं चार्जर लगाता हूँ। यहाँ पे चार्जर लगा दिया। अब इसके पिन नंबर 8 और 1 पे, पिन नंबर 1 पे मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है। और इस बायोस के पिन नंबर 8 पे चेक करता हूँ तो इस पे भी 3.3 वोल्ट आ रहा है। मीन्स इसका जो प्रोग्राम है, इस आईओ का प्रोग्राम जो है इस बायोस में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। स्कीमेटिक्स पे आइए। यहाँ पर मैं बोर्ड व्यू पे आके इस बायोस का लोकेशन नंबर देख लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लोकेशन नंबर, मैंने इसको कॉपी किया और स्कीमेटिक्स पे आके यहाँ पे मैं सर्च मारूंगा तो ये देखिए हमारा ये बायोस है। और इस बायोस का पिन नंबर 1 किससे कनेक्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 2 पेज नंबर दिया हुआ है। एक तो दिया है 18 नंबर, एक दिया है 24 नंबर। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं कि 18 और 24 नंबर पे क्या है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, सर्च करता हूँ। यहाँ से मैं नीचे से शुरू करूँगा तो नीचे से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तो ये तो मेरा बायोस ही सिलेक्ट है अभी जहाँ से मैंने शुरू किया। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। ये देखिए ये एरो जो है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए ये एरो जो है एक तो इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। मतलब ये चीज़, ये जहाँ भी जा रहा है इस चीज़ में, ये चीज़ में ये कम्युनिकेशन कर रहा है। अब ये चीज़ क्या है हमारा, इसको मैं देखता हूँ क्या है ये हमारा। ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा बायोस है MEC का सॉरी आईओ है। ये ही आईओ उस बायोस से कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसका प्रोग्राम जो है उस बायोस के अंदर ही है। अगर मैं वापस इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ दूसरी तरफ, फर्स्ट वाला, तो यही बायोस जो है, ये देखिए हमारे यहाँ दिख रहा है CPU। ये देखिए यही बायोस हमारा CPU से भी कनेक्ट है। तो मतलब ये आईओ से भी कनेक्ट है और CPU से भी कनेक्ट है। तो आईओ का प्रोग्राम और CPU का प्रोग्राम ये दोनों भी एक ही बायोस में दिया हुआ है। बोर्ड पे आते हैं। अब समझ में आया कि ये बंदा बायोस क्यों किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ जूम करूँ तो ये जो बायोस प्रोग्राम किया, उसने कोशिश किया है करने की, उसने सही काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो कर नहीं पाया। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि हम खुद से अब बोल नहीं सकते कि यही इसके अंदर का बायोस ओरिजिनल हो सकता है कि वो किसी और का बायोस इसमें उठा के डाल दिया, किसी और लैपटॉप का, किसी और मॉडल का। हो सकता है कि वो प्रोग्राम किया लेकिन बायोस सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस बायोस को हम खुद से बिल्ड करेंगे। ठीक है, इस बायोस को हम क्या करेंगे, खुद से बिल्ड करेंगे। तो वो कैसे करना है वो आपको मैं यहाँ पर वो भी बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हर एक स्टेप बताऊँगा, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मेरे पास एक बायोस प्रोग्रामर है, आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए RT80F, एक ये प्रोग्रामर ठीक ठाक है, चल जाता है काम। तो हम इससे फ्लैश करेंगे। उसके पहले मैं ये बता दूं कि हम बायोस कैसे बनाएंगे, इसके लिए बायोस कैसे बनाएंगे। तो आ जाते हैं PC पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बायोस का बंदोबस्त कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बायोस के फाइल को अपने स्टॉक से निकाल लिया हूँ, यहाँ पे सेपरेट रखा हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करूँगा कि इस बायोस के हेल्प से मैं इसे नहीं लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, इस बोर्ड में एमी रीजन क्लीन करूँगा, न्यू बायोस बिल्ड करूँगा इसके ऑथराइज वेबसाइट से। इसके लिए हमको एक ओरिजिनल फाइल चाहिए रहेगा। तो यहाँ पर ये जो है, ये हमारा जो है ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, मान लीजिए ये ओरिजिनल फाइल है। अब मैं इसे बिल्ड करूँगा इसकी मदद लेकर। तो चलिए मैं जाऊँगा वेबसाइट पे, इसके ऑथराइज, ये आ गया गूगल। अब यहाँ पर मैं सर्च मारूँगा इसका पार्ट नंबर। मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ बोर्ड आया है, इसका मॉडल नंबर नहीं पता, सब कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसका सबसे पहले पार्ट नंबर जो है, यहाँ पे हम इसको सर्च मार लेंगे। सर्च मारने के बाद ऑटोमेटिकली गूगल जो है इसका मॉडल नंबर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका मॉडल नंबर कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मॉडल नंबर डालने के बाद आगे लिखना है बायोस, कर देंगे एंटर। अब ये बायोस लिखने के बाद यहाँ देखिए डायरेक्ट हमारा डेल का वेबसाइट आ गया। ठीक है, वही मॉडल नंबर आ गया हमारा, इसको कर देंगे हम ओपन। अब यहाँ ओपन करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक बायोस आ गया है, इसका वर्जन, रिलीज डेट। ठीक है, बायोस कैटेगरी। तो यहाँ पर इसको हम कर लेंगे डाउनलोड, इसको हम कर देंगे सेव डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ये ओरिजिनल बायोस आ गया है। तो चलिए इसको मैं एक फ़ोल्डर बना के वहाँ पे रखता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ।
यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बायोस एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको और इसको, ये दोनों को यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ देखिए, नोटिस कीजिए कि जो हमने बायोस डाउनलोड किए वो कितने एमबी का है, वो जो है 6 एमबी का है ना। और हमारा ओरिजिनल बायोस जो है, जो इस मदरबोर्ड का होता है, उसका बायोस देखिए 16 एमबी का है। तो इतना डिफरेंट है ओरिजिनल बायोस में और जो वेबसाइट से डाउनलोड किए वो बायोस में। तो हम इसको एडिटिंग करेंगे। ये सिर्फ हमारा बायोस होता है और इसके अंदर जो है मी रीज़न होता है, बायोस होता है ना, इसलिए ये इसका एमबी ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो अगर एक चीज़ और नोटिस करें तो ये जो फाइल है ये हमारा कौन सा है, EXE फाइल है, और ये फाइल जो है हमारा बिन फाइल है। तो EXE से बिन फाइल करना रहेगा ना, तभी तो हमारा बायोस एडिटिंग हो पाएगा। तो अगर मैं इसको बिन फाइल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए अपने को 3-4 तरीके होते हैं। उसमें से एक इजी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो एक्सट्रैक्टर आता है, डेल एक्सट्रैक्टर, उसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर डेल एक्सट्रैक्टर को यहाँ ले लिया। अब ये EXE फाइल को, ठीक है, ये EXE फाइल को ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए मैं इसको ले जाता हूँ इस फोल्डर के अंदर। अब ये हमारा जो है क्या है, ये बायोस है। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फ़ॉन्ट को। ये हमारा जो फाइल है इसको मैं क्या करूँगा, इस एक्सट्रैक्टर पे रखूँगा। इस पे रखने के बाद यहाँ देखिए हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ोल्डर बन के आया है, ये देखिए, ये इसी नाम का फ़ोल्डर बन के एक्सट्रैक्ट हो गया है यहाँ पर। इसको मैं करता हूँ ओपन, और यहाँ देखिए हमारा जो है, ये देखिए जो सबसे बड़ा है ना, ये देखिए सबसे बड़ा एमबी का, सबसे बड़ा साइज़ का है ना, यही हमारा बायोस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। अब हमारा बायोस एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको मैं ले जाऊंगा अपनी इसकी तरफ, कहाँ पर, इस तरफ, इसका जो ओरिजिनल बायोस है उसकी तरफ ले आऊँगा। यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब इसका एक्सट्रैक्टर का काम नहीं है तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। अब मैंने क्या किया कि ओरिजिनल फाइल को बाहर निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, अब इसका साइज़ जो है 9 वोल्ट है, सॉरी 9 MB, और ये हमारा कन्वर्ट हो गया बिन फाइल में। ठीक है, अब EXE फाइल से बिन फाइल में कन्वर्ट हो गया। एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, बोर्ड पे आइए। यहाँ पे समझिए कि हमारा जो बायोस होता है, ठीक है, ये जो बायोस होता है, बायोस में हम 2 टाइप के एडिटिंग करते हैं। एक तो एडिटिंग होता है हमारा मेन बायोस रीजन बोलते हैं इसको, और एक होता है ME रीजन। तो अभी हमारा जो डेल की साइड से जो बायोस निकला है वो कौन सा बायोस है, बायोस रीजन। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बायोस रीजन को बदली करेंगे। ठीक है, हमारा जो ओल्ड वाला है, ये जो ओल्ड बायोस जो अभी मैंने अपने स्टॉक से निकाला, उस बायोस रीजन को चेंज करूँगा इसके साथ में। ठीक है, ये मैं इसको चेंज कर दूंगा ओरिजिनल के साइड से जो निकला है। तो कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए, यहाँ पर मैं चार्जर निकाल देता हूँ। उसके लिए हमको एक टूल की ज़रूरत होती है। वो टूल कौन सा है, वो टूल है UEFI। मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर UEFI टूल आ गया है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो हमारा ओरिजिनल 16 MB का जो बायोस है उसको क्या करूँगा, इसको ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। इसको ड्रॉप किया तो ये हमारा वो सॉफ्टवेयर खुल गया। ठीक है, UEFI टूल। तो यहाँ देखिए ये हमारा बायोस का इमेज है, इंटेल इमेज। इसको मैं ओपन करता हूँ साइड के कॉर्नर से। तो यहाँ पर हमारा बायोस रीजन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर बायोस रीजन। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करके इसका जो साइज़ है, ये देखिए यहाँ पर कितना साइज़ दिखा रहा है, 943718। अगर मैं इससे देखूँ, इसको कंपेयर करूँ तो ये देखिए सेम रहेगा। ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको 9437184। उसी तरह यहाँ पर देखिए 94937184 है ना, सेम है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस टूल का यूज़ करेंगे और इस पर करेंगे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए रिप्लेस। तो रिप्लेस करने पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस करने के लिए क्लिक करेंगे इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पार्ट मांग रहा है, कौन से पाथ पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये इसी फोल्डर में ओपन हुआ, क्योंकि ये फाइल जो है, सॉफ्टवेयर जो है इसी फोल्डर में रखा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ओरिजिनल फाइल है, जो हमने डेल के साइट से डाउनलोड की, उसको मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके ओपन करूँगा। अब यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ पर बायोस रीजन जो है वो हमारा रिप्लेस हो गया है। देखिए यहाँ पे रिप्लेस लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको
कर देंगे सेव इमेज। यहाँ पर मैंने सेव इमेज किया। यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा न्यू बायोस डॉट बिन। ठीक है, नाम देना ज़रूरी है, डॉट बिन देना ज़रूरी है। तो इसको मैं कर दिया सेव। अब यहाँ पर ये सेव हो गया। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर न्यू बायोस आ गया। अब यहाँ देखिए ये भी 16 MB का है और हमारा जो ओरिजिनल 16 MB का था वो भी 16 MB का है ना, सेम है। अब यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, बोर्ड पे आइए। यहाँ पर मैंने इस ओरिजिनल के साइट का बायोस जो है मैंने यहाँ पर बिल्ड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या बिल्ड करना है, एमी रीजन। अब हमको इसको बिल्ड करना है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इस बोर्ड में, ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड में मी रीजन क्लीन होना ज़रूरी है। इसका ये जो पार्ट, ये वाला जो है ये क्लीन होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें सेटिंग्स होती है। अगर आप दूसरे बोर्ड का बायोस इसमें लगाते हो आपके बोर्ड में, तो सेटिंग के साथ में इसमें होता है। और फिर हम जब दूसरे बोर्ड का बायोस अपने बोर्ड में लगाएंगे तो उसकी सेटिंग कभी कभी इस बोर्ड में मैच नहीं करती है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारा बोर्ड जो है नो डिस्प्ले केस हो जाता है या नो पावर केस में होता है। इसलिए हमें क्लीन मी करना ज़रूरी है, एमी रीजन क्लीन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको क्लीन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये जो फाइल है, ये फाइल की हमको ज़रूरत नहीं है, इसको हम कर देंगे डिलीट। और इस सॉफ्टवेयर की भी हमको ज़रूरत नहीं है अभी, इसको कर देंगे डिलीट। अब यहाँ पर 2 सॉफ्टवेयर बच गया है। ठीक है, सॉरी 2 बायोस है। एक तो ये बायोस जो कि मैंने एक बैकअप के लिए निकाला था, और ये एक बायोस जो मैंने अभी बिल्ड किया, बायोस रीजन रिप्लेस किया। तो हम ओल्ड वाले को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ओल्ड वाले को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद एक बायोस बच गया जो हमने अभी बिल्ड किए। अब हम एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहेगी हमें मी रीजन का इंफॉर्मेशन जानने के लिए। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, मी एनालाइज़र। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको इस फोल्डर पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्या करता है, एमी रीजन जो है ना उसका इन्फॉर्मेशन देता है ये सॉफ्टवेयर। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको इसके फोल्डर में डाल दूँगा। फोल्डर में डालने के बाद यहाँ पर जो है हमारा ये जो बायोस है, वो बायोस को मैं एमी एनालाइज़र में ड्रॉप करूँगा। अब जैसे मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर मी एनालाइज़र ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा फाइल जो यहाँ पर लोड ले चुका है। अब मैं इसको एंटर करूँगा तो मी एनालाइज़र जो है हमको इसका डिटेल दिखाई देगा। अब यहाँ पर डिटेल शो करने लगा है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमको ध्यान देना है, तो यहाँ पर गौर से देखिए। सबसे पहले हमको यहाँ पर 2 चीज़ तो लिख लेनी है। ठीक है, 2 चीज़ रट्टा मार लेना है। एक चीज़ जो है ये वर्जन, ठीक है, ये वर्जन हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो है एसक्यू हमको ध्यान देना है। ठीक है, जब भी हम मी रीजन क्लीन करेंगे तो ये 2 चीज़ ध्यान देना है। और एक चीज़ ध्यान देना है हमको, पावर डाउन मिटिगेशन, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, ये 3 चीज़ पे हमको ध्यान देकर, ठीक है, ये 3 चीज़ पे हमको ध्यान देकर मी रीजन को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका काम बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास मी रीजन के फाइल्स है। ठीक है, फर्मवेयर बोलते हैं जिसे, आपको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास काफ़ी सारे फर्मवेयर है। अब ये फर्मवेयर इतने सारे में से कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपको ये मी रीजन का सॉफ्टवेयर जो है ये बताएगा, मी एनालाइज़र। तो ये मी एनालाइज़र में हमको क्या देखना है, वर्जन। तो चलिए हम वर्जन देखते हैं कितना है, 11.6 11.6 हम ढूंढेंगे। तो आ जाते हैं इधर पे और यहाँ ढूंढते हैं 11.6। ये देखिए यहाँ पर फर्मवेयर दिख रहा है 11.6 का। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे कॉपी और आ जाएंगे अपने फोल्डर पे। यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया। इसको करेंगे ओपन करने के बाद यहाँ देखिए इतने सारे फाइल्स है। अब इसमें से कौन सा फाइल हमको चाहिए, ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें से कौन सा फाइल चाहिए आपको। तो यहाँ पर हम मी रीजन पे जाएंगे, मी एनालाइज़र पे जाएंगे। अब ये मी एनालाइज़र जो है वो हमको बताएगा कि कौन सा फाइल अपने को ज़रूरत है। तो यहाँ अगर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर आपको 3 मार्क किया था। क्या क्या मार्क किया था, एक तो वर्जन मार्क कर रहा था, दूसरा मार्क किया था मैंने एसक्यू मार्क किया था, और तीसरा मैंने मार्क किया था पावर डाउन मिटिगेशन। अब ये तीनों चीज़ को हमको देख के मी रीजन को ढूंढना रहता है। अब हमने क्या किया, 11.6 को ढूंढे, फर्मवेयर को निकाले,
फर्मवेयर निकालने के बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे ये लैपटॉप कंज्यूमर है या कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पर ये लैपटॉप जो है हमारा कंज्यूमर लैपटॉप है ना, तो कंज्यूमर एलपी लिखा रहेगा, ठीक है, कंज्यूमर एलपी। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसमें 11, यहाँ देखिए 11.60 1136 11.60.1136 इसको हमको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए 11 पॉइंट, यहाँ पर माउस देखिए हमारा 11.6.0.1136 यही है ना। अब यहाँ पर देखिए तीन फाइल है, मैं तीनों फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, आप बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर तीन फाइल है हमारे पास सेम नंबर के। अब हम तीनों में से एक को छाटेंगे। अब वो कैसे छाटेंगे, तो यहाँ देखिए हमारा एस को तो क्लियर हो गया कि ये हमारा कंज्यूमर एलपी है। तो यहाँ हम देखेंगे कंज्यूमर एलपी है क्या, तो यहाँ देखिए उस नंबर के आगे देखिए ये क्या है, कंज्यूमर एच। तो ये हमारे फाइल की ज़रूरत है क्या, नहीं है। अब यहाँ उसके नीचे देखिए कंज्यूमर एलपी, तो यहाँ पर मैच कर रहा है। और एक और है कॉर्पोरेट, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। एक तो नीचे कंज्यूमर कॉर्पोरेट है, हमको चाहिए कंज्यूमर, और इसके ऊपर वाला जो कंज्यूमर एच है हमको एच नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एलपी। तो वो हमारा ये निकला है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा मैंने क्या बताया था, ये देखिए पावर डाउन मिटिगेशन हमारा क्या है, नो। तो ये देखिए यहाँ पर नो PDM मतलब नो, ये हुआ, P मतलब पावर, D मतलब डाउन, M मतलब मिटिगेशन। तो यहाँ पर ये फाइल जो है हमारा ये फाइल हमारा 100% वर्किंग फाइल है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको कर दूंगा कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट हमारे उस फोल्डर में। यहाँ पर हमने क्या ढूंढ लिए, ME रीजन ढूंढ लिए, ठीक है, एकदम फ्रेश ME रीजन ढूंढ लिए जो कि बोर्ड में अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको कर देंगे डिलीट। ये हमारा हो गया यहाँ से काम ख़त्म। अब मी एनालाइज़र से हम निकाल लेंगे अपनी बायोस की फाइल जो अंदर डाले थे, इसको करा कट, बाहर निकाल के मैं यहाँ कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पर हमारा ME रीजन का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। ये हमारा अभी एक वर्जन याद रखना है, ये 11 याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमको टूल की भी ज़रूरत है इसकी। तो यहाँ पर 11 है हमारा, ये 11 वर्जन का है। तो ME रीजन को मैं कर देता हूँ क्लोज, ME रीजन बोल रहा हूँ, ME एनालाइज़र को क्लोज कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, इसको ME रीजन को कर दूंगा डिलीट। अब यहाँ पर मैंने ये बायोस तो बिल्ड कर लिया था मैंने, अब हमको ME रीजन बिल्ड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके टूल को ढूंढेंगे। ME सिस्टम टूल में जाऊँगा और हमारा जो 11 वर्जन का है, ये देखिए ये 11 वर्जन का है। तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ से कॉपी और अपने कर दूंगा अपने फोल्डर में पेस्ट। यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया सिस्टम टूल, इसको कर दूंगा मैं डिलीट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा फोकस करना होगा। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ फ्लैश इमेज टूल पे जाएंगे, यहाँ पर Win32 आया, यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ पर फिट जो दिखा रहा है ना, इसे कर लेंगे ओपन। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब ये सॉफ्टवेयर का काम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो बोर्ड पे आइए, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये सॉफ्टवेयर जैसे कि ये बायोस है, बायोस में ME रीजन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों चीज़ों को और भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो चीज़ों को ये क्या करता है, डीकम्प्राइज करता है ना, मतलब अलग अलग कर देता है। मतलब ये पार्ट अलग कर दिया, ये पार्ट अलग कर दिया, है ना, ये पार्ट अलग कर दिया। तो जब ये पार्ट अलग होगा ना, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये मी रीजन और ये बायोस रीजन, तो मैं क्या करूँगा, ये ME रीजन जो है ना, ME रीजन को क्या करूँगा मैं, जो हमने अभी फाइल निकाले हैं उसकी जगह ये रिप्लेस कर दूँगा। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी सॉफ्टवेयर से वापस से इसे जोड़ दूँगा, एक सिंगल बायोस बना दूँगा। आप समझ गए। तो इस तरह से मैं ये करने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं फाइल पे जाके इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ पर हमको वो बता रहा है कि कौन सा फाइल, तुमको कौन सा बायोस का फाइल डीकम्प्राइज करना है। तो यहाँ पर मैं डेल बायोस पे जाऊँगा और यहाँ मैं
वो जो मैंने बिल्ड किया था, सबसे पहले जो मैंने बिल्ड किया था 16 MB का बायोस, उसको मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर फाइल ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर सेटअप ध्यान से देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने ओपन कर किया तो यहाँ देखिए इसी फाइल के फोल्डर में देखिए यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन के आया है, ठीक है। इसी सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर बन के आया है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है न्यू बायोस। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कि फाइल में जाऊँगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा जो 16 MB का फाइल था, जिसको मैंने बायोस रीजन को रिप्लेस किया था, वही फाइल है। यहाँ पर ये क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट कर दिया उसने, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ देखिए ये मी रीजन का भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो गया। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर पे आके इसकी सेटिंग्स को हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, बिल्ड पे जाता हूँ। बिल्ड पे जाने के बाद यहाँ बिल्ड सेटिंग दिखा रहा है, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद इसकी जो सेटिंग्स है, कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जो ये सॉफ्टवेयर जो है उस पर काम नहीं करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कर देंगे नो, ठीक है। इसको कर देंगे नो। नो करने के बाद सेव एज करेंगे, ये सेटिंग्स सेव हो जाएगी। जब हम मी रीजन क्लियर करेंगे, बदली करेंगे, तो ये सेटिंग्स को फिर से हमको लाना है। तो यहाँ पर ये सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से ओपन करेंगे, ठीक है। इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन किया। ओपन करने के बाद फिर से हम उसी लोकेशन पे गए जहाँ हमारे बायोस पड़े थे। अब यहाँ पर मैं वो जो मी रीजन के जो फाइल हमने निकाले थे ढूंढ कर, उसको हम वापस से इसको इस सॉफ्टवेयर में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ओपन होने के बाद मैं इसको करता हूँ बैक। तो यहाँ देखिए एक और फोल्डर हमारा डिकम्प्राइज हो गया है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमारा मी रीजन भी एक्सट्रैक्ट हो गया, ये देखिए मी रीजन है ना। अब ये इस मी रीजन को करेंगे कॉपी, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मैं इसको, ये भी एक्सट्रैक्ट हुआ, हमारा मेन बायोस था 16 MB का, वो भी एक्सट्रैक्ट हुआ। तो इसके अंदर का जो फाइल है मैं मेन बायोस पे लेके जाऊँगा, ठीक है। इसके मेन बायोस पे आकर यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट और इस फाइल को कर दूंगा रिप्लेस, ठीक है। यहाँ पर मैंने मी रीजन को हमारे जो बिल्ड वाले बायोस है 16 MB का, उसमें लेकर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको एक बार कर दूंगा सॉफ्टवेयर को क्लोज। अब हम फिर से इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ इसको ओपन करने के बाद फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके ओपन में जाएंगे। ओपन में जाके जो हमने सेटिंग को सेव किए थे, जैसे कि यहाँ सेटिंग दिख रहा है, जो सेटिंग को सेव किया था उसे कर देंगे ओपन। सेटिंग ओपन करने के बाद हम जाएंगे बिल्ड में। बिल्ड में जाने के बाद बिल्ड सेटिंग में अगर जाते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर आउटपुट पाथ लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ पर आउटपुट पाथ को चेंज करेंगे। जहाँ पर हमको आउटपुट देना है वहाँ पर हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो जहाँ पर हमारे सारे फाइल है वहीं पर ही हमको सही है। तो यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ और हमारी सेटिंग नो ही है, इसको ऐसे ही रहने देना है। और फिर इसके बाद बिल्ड में जाकर हम बिल्ड इमेज कर देंगे। और यहाँ पर आपसे कुछ पूछेगा तो इसको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू करना है यस करके। तो ये हमारा इमेज जो है वो बिल्ड हो रहा है। तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखिए ये हमारा फाइल जो है यहाँ पर बिल्ड हुआ है, देखिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ, आउट इमेज नाम से बिल्ड हुआ है। इसको कॉपी करके मैं फ्रंट पेज पे आता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारे सारे बायोस थे। अब यहाँ पर मैंने ये इमेज को बिल्ड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा यहाँ पर हमारा बायोस जो है एमए रीजन जो है क्लीन हो चुका है, ठीक है। बायोस रीजन एमए रीजन क्लीन हो गया है, ये हमारा फ्रेश बायोस बन चुका है। अब फ्रेश बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इन सारों को एक काम करते हैं, इसका आपको मैं एक बार इसका प्रॉपर्टी भी चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी भी चाहता हूँ। तो ये हमारा जो पुराना वाला बायोस और ये हमारा नया वाला बायोस। तो यहाँ देखिए हमारा बाइट्स जो है एकदम बराबर है, लास्ट में 216, यहाँ पर भी 216। हमारा इमेज जो है वो बन चुका है, ठीक है। बायोस जो है बन चुका है। अब मैं इस सारों को कर दूंगा डिलीट, सॉफ्टवेयर को कर देता हूँ क्लोज। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फाइल को प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए, मैं इस आईसी पे भरोसा नहीं करूँगा, बोर्ड पे आ जाते हैं। मैं इस आईसी पे भरोसा नहीं करूँगा, उसके बदले में दूसरी आईसी लेता हूँ। तो ये रहा बायोस। अब मैं क्या करूँगा, आ जाते हैं बोर्ड पे, पीसी पे। यहाँ पर मैं इसका सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ प्रोग्रामर का। अगर मान लीजिए बायोस से नहीं होता है तो हम आईओ को रिप्लेस करेंगे। मेरे ख्याल से मेरे पास इसका स्क्रैप पड़ा है, तो एक बार मैं इसका आईओ का जो कंडीशन के हिसाब से इसको चेंज करना होगा। यहाँ पर देखिए, तो मैं इसको स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करके ऐसे ही मैं इसको प्रोग्राम करता हूँ। इसको मैं कर दिया ओपन, डेस्कटॉप, डेल बायोस, आउट इमेज जो हमने अभी एडिट किए, इसको यहाँ पे कर देता हूँ राइट। और यहाँ पर ये क्या होगा,
ऑटोमेटिक इसको इरेज करेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, प्रॉपर अप्लाई, मतलब ये मेरा जो लॉक है ना, ये लॉक ख़राब होने की वजह से ये एरर देता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। हमारा लॉक ऑलरेडी लगा, इसका अंदर का सेंस ख़राब हो जाता है। RT809F का सेंसर जो है ख़राब हो जाता है लॉक का, इसलिए ये एरर देता है। तो उसको इग्नोर करके हमको डायरेक्ट प्रोग्राम करना है। तो ये हमारा भी प्रोग्राम हो रहा है। पहले तो ये इरेज करेगा, यहाँ देखिए ये इरेज हो रहा है हमारा फाइल, फिर इसके बाद ये राइट करेगा। ये देखिए राइट करना शुरू कर दिया है। अब वेरिफिकेशन हो रहा है, अंदर के फाइल को वेरीफाई कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो है प्रोग्राम हो चुका है। इसको कर दूंगा ओके। यहाँ से कर देता क्लोज। इस प्रोग्राम को हम निकालेंगे, आते हैं बोर्ड पे। इस IC को हम अब प्रोग्राम करेंगे, सॉरी लगाएंगे। मैं इसको इसलिए प्रोग्राम नहीं किया क्योंकि हो सकता है कि वो ख़राब लगा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए इसको प्रोग्राम करते हैं, सॉरी इसको निकालते हैं। कैमरा ब्लर हो रहा है हैंडल की वजह से, इसको निकाल दिया। अब हम इसको लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको लगा दिया। इसको अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। वो जो हमारा RSM रीसेट जो नहीं आ रहा था, वो बायोस ख़राब होने से भी होता है और IO ख़राब होने से भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं IO बदली करने से पहले मैंने क्या किया, बायोस किया हूँ। अब बायोस जो है मैंने बिल्ड किया हूँ, ठीक है। आपको भी बताया हूँ कि कैसे बिल्ड किया हूँ मैंने। तो चलिए बोर्ड ठंडा हो गया, अब मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ। ये देखिए हमारा 19, ये देखिए दोस्तों हमारा जो ऑन हो गया। ये देखिए हमारा बायोस का ही प्रॉब्लम था। ये देखिए हमारा बोर्ड जो है ऑन हो चुका है। और ये लैपटॉप का जो बायोस है ना, वो कभी भी दूसरे लैपटॉप का मैच नहीं करेगा। शायद हो सकता है कि वो बंदा जो है दूसरे लैपटॉप का बायोस इसमें लगाया, इसमें लगाने के बाद हुआ आया नहीं होगा। शायद हो सकता है कि उसको एडिटिंग नहीं आ रही हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, जिसके वजह से यहाँ पर ये उसके हाथ से ऑन नहीं हुआ। यहाँ पर मैं एक बार के लिए कीबोर्ड लगा के चेक करता हूँ। ये देखिए कीबोर्ड में भी आ गया है। यहाँ अगर देखेंगे आप तो ये देखिए ये वाला लाइट तो कम दिखाता है, मैं ये वाला चलाता हूँ। ये देखिए हमारा जो कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो रहा है, ठीक है। ये कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो रहा है, मतलब हमारा बोर्ड जो है ऑन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट बायोस नहीं मारा हूँ, मैंने इसमें कुछ सिग्नल नहीं मिला, जिस वजह से मैंने क्या किया, बायोस किया। मैं डायरेक्ट बायोस नहीं मारा। तो इसी को कहते हैं स्टेप्स इसी को कहते हैं दोस्तों। एकदम काम करो तो एक्यूरेट करो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।